नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के साइड में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बहुत ही बड़ी योजना के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ी योजना लागू होकर के आई है। यहाँ पे जिस योजना की बात मैं करने वाला हूँ, जिसका नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना है भारत सरकार की तरफ से लागू होकर आया है। इसमें आपको 15,000 रुपये मिलने वाले हैं और ये किस प्रकार से मिलेंगे और ये किसको मिलेंगे, पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो योजना लागू होकर के आई है वो हमारे स्टूडेंटों के लिए है, कर्मचारियों के लिए है। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं जो अपनी पढ़ाई पूरा करके जब काम के लिए निकलते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो काम काज करते हैं, तो हम तो कर्मचारी के रूप में माने जाते हैं। तो ये कर्मचारियों के लिए योजना जो हमारी लागू होकर गया ये रोजगार योजना, उन्हीं के लिए ये लागू की गई है 15,000 रुपये। तो ये 15,000 रुपये उन्हीं लोगों को दिए जाएंगे और किस प्रकार से दिए जाएंगे और ये किसके क्या क्या क्राइटेरिया है, सारा कुछ यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको बताते हैं कि ये 15,000 रुपये आपको कैसे मिलेंगे। दोस्तों ये 15,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से लेने के लिए आपको इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी भारत सरकार की तरफ से जो योजना लागू होकर का ये 15,000 रुपये के लिए कर्मचारियों के लिए, तो ये योजना का लाभ हम किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करना होगा और आपका एक EPFO का अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपको ये 15,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से ट्रांसफर किए जाएंगे। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि अब ये 15,000 रुपये किस प्रकार से मिलेंगे। जैसा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टूडेंट जब अपनी 10वीं 12वीं को और ITI को कंप्लीट करके जब प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए बाहर निकलता है, तो इस सिचुएशन में वो सबसे पहले किसी न किसी कंपनी में काम करने के लिए जाता है। तो कोई भी एक कंपनी को जब वो अप्लाई करता है और उसमें हायरिंग होता है, जब हायर होता है तो जब काम करने के लिए जाता है तो सबसे पहले उसका जो ID होता है वो ID बनता है। उसके बाद से ID के थ्रू उस कंपनी के ज्वाइनिंग होते ही उसका एक अकाउंट खुलता है जिसका नाम है EPFO अकाउंट, जिसमें उनके कंपनी की तरफ से कार्य किए गए पैसे कोई राशि का उसमें जमा होता है। अब दोस्तों यहाँ पे उसको EPFO का अकाउंट मिल जाता है, जिसको हम UN नंबर बोलते हैं। उस UN नंबर के अकॉर्डिंग उसका जो एक्टिवेशन होता है, पासवर्ड होता है, वहाँ पे क्रिएट होता है और उसमें KYC वगैरह हो जाते हैं, नॉमिनी वगैरह ऐड हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पूरी प्रक्रिया उसमें कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर वो नहीं भी बना पाता है तो उसे एक उमंग एप्लीकेशन में होता है, उसके जरिए आप बना सकते हैं। तो उस प्रकार से आपका जो UN नंबर है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि दोस्तों जब भी आप पहली बार जाएंगे किसी कंपनी में काम करने के लिए, तो वहाँ पर आपको इस फंड का बेनिफिट मिलेगा EPFO का। तो उसमें आपका जो पैसे होंगे जो काम करेंगे तो हर महीने जमा होते हैं। तो इस प्रकार से भारत सरकार की तरफ से एक नियम लागू होकर के ये योजना लागू होकर के जिसमें 15,000 रुपये उनको खाते में उनके ट्रांसफर किए जाएंगे। तो उस EPFO में उनका जो बैंक DBT होता है, जो बैंक खाता होता है, वो भी उसमें KYC होंगे और उस बैंक में DBT लिंक होना चाहिए, आधार शेडिंग विद आधार जो भी है उसका लिंक होना चाहिए, एक्टिवेशन होना चाहिए, तभी उसमें पैसे वगैरह ट्रांसफ़र किए जाएंगे। भारत सरकार की तरफ से जो भी बेनिफिट मिलेंगे उसमें ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इस स्थिति में अब किस प्रकार से वो हमारे 15,000 रुपये मिलेंगे। तो 15,000 रुपये मिलने के लिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो तरीके से यहाँ पे बताया गया है किसको किसको मिलेंगे। तो कर्मचारियों के लिए और कर्मचारी के लिए, दोनों के लिए सुविधा उपलब्ध की गई है। तो यहाँ पे दोनों इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे बता दिया गया कि पहली बार EPFO के पंजीकरण कर्मचारी जो भी होंगे वो पंजीकरण करवाएंगे। पहली बार उनको पंजीकरण करवाना पड़ता है EPFO में, तो पंजीकरण कर देंगे तो उनको EPFO का अकाउंट मिल जाएगा। और उसके साथ साथ दोस्तों उसका मासिक वेतन है जो कि 1 लाख रुपए तक होना चाहिए। 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मासिक वेतन है वो 1 लाख रुपए के अंडर ही होना चाहिए। उसके बाद से दोस्तों आपको 15,000 रुपये मिलेंगे और लगातार 6 महीने तक आपको उस कंपनी में काम करना होगा, तभी आपको ये 15,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। अब दोस्तों कर्मचारी के लिए जो लाभ है यहाँ पे बता दिया गया है नीचे किस प्रकार से वो 15,000 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों ये जो हमारे 15,000 रुपये हैं वो 2 भागों में बांट दिए गए हैं, 2 किस्तों में हमें ये मिलेंगे। तो पहली किस्त में किस प्रकार से मिलेंगे, 6 महीना तक की सेवा आप पहली किस्त में करेंगे। तो पहली किस्त को लेने के लिए आपको किसी भी कंपनी में, जिस कंपनी में आप ज्वाइन हुए हैं उस कंपनी में आपको 6 महीने तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आपको पहली किस्त मिलेंगी। 7,500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। उसके बाद से दोस्तों दूसरी किस्त लेने के लिए आपको 12 महीने तक काम करना पड़ेगा, यानी 6 + 6 12 महीने तक आपको काम करना पड़ेगा। 12 महीने पर जब 12 महीने आप काम कर लेंगे तब आपको दूसरी किस्त 7,500 रुपये आपके खाते में ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे भारत सरकार की तरफ से। तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हमारा जो 15,000 रुपये हैं वो कर्मचारियों को मिलेगा। उनके भविष्य के लिए जो बचत है, पैसा जो बचत है उनके भविष्य के लिए बचेगा। तो इस प्रकार से उनको जो 15,000 रुपये हैं वो मिलने वाले हैं। तो EPFO के अकाउंट की तरफ से उनको 15,000 रुपये कुछ इसी प्रकार से मिलेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो हमारे 15,000 रुपये हैं भारत सरकार की तरफ से जो योजना लागू होकर है ये 15,000 का, कुछ इसी प्रकार से हमें इसका लाभ मिलेगा और इसी प्रकार से हमें ये पैसा मिलने वाला है। 2 भागों में ये पैसा मिलेगा और
और 6 महीना प्लस 6 महीना आपको काम करना होगा, तभी जाके आपको 15,000 रुपये मिल जाएंगे। तो आपको किसी प्रकार से आपको ये पैसे मिलेंगे। तो आप जैसा कि आप जान सकते हैं कि दोस्तों, जब भी आप काम करने जाएंगे तो आपको जो पैसे हैं इसी प्रकार से मिलेंगे। तो इसको आप जल्द से जल्द अप्लाई करिए। अप्लाई करके आप इस योजना का लाभ लीजिए और इस योजना का लाभ लेकर के अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आई होप कि दोस्तों, जो सारी जानकारियां मैंने आपको इस योजना के बारे में 15,000 रुपये भारत सरकार की तरफ से जो योजना लागू होकर के ये इस योजना के बारे में जो बताया है जानकारियां, वो आपको जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।